तो प्रिय विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कक्षा 10 के हिंदी में काव्य खंड को, और पढ़ रहे हैं धनुष भंग का 7वां दोहा। यही ना किताब देखिएगा, 7वां पढ़ना है। और जो विद्यार्थी इसके पहले नहीं आ रहे थे, आज आए हैं, वो लोग इसके पहले का जो कुछ भी पढ़ाया हुआ है वो आप अन्य विद्यार्थियों से प्राप्त कर लीजिए, शब्दार्थ खास तौर से और काव्य सौंदर्य का तत्व। क्योंकि जो छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे, यानी कि जो प्रश्न बनेंगे वो आपके काव्य सौंदर्य से लेकर के और शब्द के अर्थ तक बन जाते हैं। उसी में से तत्सम तद्भव भी पूछ सकता है। तो चलिए, राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, चितई सिय कृपायतन जानी विकल विशेखी। देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कल्प समतेही। त्रिखित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। काबर खा सब कृखी सुखाने, समय चुके पुनि का पछिताने। अस जिए जानी जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेखी। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। दम क्यों दामिनी जिमि जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़ी, काहू न लखा देखि सब ठाढ़ी। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन घोर कठोर रव, रवि बाजित जिमार गुचले। चिक्करहि दिग्गज डोल मही, अहि कोल कूरम कलमले। सुर यसुर मुनि कर कान दीन्हि, सकल विकल विचारहि। कोदंड खंड्यौ राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। तो अब हम इसका शब्दार्थ देखते हैं। राम बिलोके, राम ने सभी लोगों को देखा। जितने भी लोग वहां सभा मंडप में बैठे हुए हैं, सबकी तरफ राम ने दृष्टि दौड़ाया। तो क्या देख रहे हैं कि सब लोग कैसे दिखे? सभी लोग चित्र लिखे, चित्र में बनाई हुई तस्वीर के समान देखी दिखाई पड़े। मतलब कोई हिलडुल नहीं रहा है, ऐसे देख रहा है राम की तरफ। राम ने देखा, लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, एकदम साइलेंट, कुछ ही नहीं बोल रहा है। और जैसे फोटो बनी होती है, चित्र जैसे होता है, वैसे सब राम की तरफ देख रहे थे। क्यों देख रहे हैं राम सबको? सबके मन की भावना देखनी है। और अगर मैं अपनी बात जोड़ दूं तो शायद राम अपना जादू डाल रहे हैं सब पे, क्योंकि धनुष उठा के तो नहीं तोड़ना है। या मैं कह रहा हूं, तुलसीदास ने लास्ट में लिख भी दिया है। जो YouTube पर वीडियो देखेंगे तो कहेंगे कि ये गुरुजी कहाँ से सब खबरें आप ले आते हैं। फिलहाल पढ़ोगे तो जानकारी हो जाएगी, ऐसा मैं कह रहा हूं। चलिए, चितई सीय, देखा सीता को। चितई मतलब देखा, सीय सीता को। सबसे ज्यादा अगर कोई दुखी है तो सीता। इसलिए नहीं कि मेरा विवाह रुका हुआ है, इसलिए कि अगर धनुष नहीं टूटा तो कल से मेरा मुंह दिखाना कठिन हो जाएगा। दुखी है।
और उसकी उम्मीद राम पर टिकी हुई है, इसलिए ज्यादा दुखी है। चितई सिय देखा सीता को कृपायतन, रघुवीर ने, श्री राम ने, राम को कृपायतन कहा गया है क्योंकि वो दया के भंडार हैं, सागर हैं। जानी दिखाई पड़ी विकल व्याकुल विशेखी, विशेष प्रकार से सीता उनको कुछ अधिक दुखी व्याकुल दिखाई पड़ी। देखा विपुल अत्यधिक विकल वैदेही सीता को निमिख, शब्दार्थ वही है बेटा, वही जो ऊपर था यहां भी वही है। चितई देखा सी सीता को, रिंकी ने कहा है शब्दार्थ दोबारा बताया जाए तो बताया जा रहा है, थोड़ा सा छूट जाए तो बताइएगा जरूर, ठीक है ना। चितई देखा सी सीता को कृपायतन, दया के सागर, जानी अनुभव किया, विकल व्याकुल विशेखी, विशेष प्रकार से देखी दिखाई पड़ी विपुल अत्यधिक, विकल जो ऊपर बात आई है वही दोबारा आ रही है, वैदेही सीता। निमिख, निमिष लिखा है ना, हम पढ़ रहे हैं खा, क्यों? क्योंकि अवधी भाषा में मूर्धन्य शकार और तालव्य शकार नहीं होता, इसलिए मैं उसको सा को खा पढ़ रहा हूं। और आप उसकी तुकबंदी भी देख के जानेंगे, भी सेखी और देखी, खा खा पढ़ रहा है ना, उच्चारण में अंतर नहीं है। चलिए, निमिख एक एक पल बिहात बीत रहा है, कल्प सम, युग के समान, मानो एक एक कल्प बीत रहा हो। 5000 युग का शायद एक कल्प होता है, तो एक एक कल्प के समान एक एक पल बीत रहा है, ते ही सीता के लिए, ते ही माने उसके लिए। सीता सोच रही है मन में, राम जान गए क्या सोच रही, क्या सोच रही, आइए हम लोग भी जान लेते हैं। अब जो प्रभु श्री राम जी जान गए तो हम लोग भी तुलसीदास जी के माध्यम से आज जान लेते हैं क्या सोच रही है सीता। त्रिखित प्यासा आदमी, शुद्ध खड़ी बोली में त्रिषित कहा जाता है। बारी बिनु, पानी के बिना, जो यदि तनु त्यागा, मर जाए। अगर प्यासा आदमी पानी के एक बूंद के बिना मर जाए, तड़पड़ा तड़पड़ा के, छटक छटक के, समझिएगा, थोड़ा सा शब्दावली में परिवर्तन है, तो छटपटा के बेचारे एक बूंद पानी के लिए मर जाए, मुए मर जाने के बाद का करे, क्या करेगा? सुधा अमृत का तडागा, जलाशय, एक बूंद पानी के लिए अगर आदमी छटपटा के मर जाए और बाद में कोई उसको अमृत का पूरा समुद्र में लाके पकड़ा दे, तो उससे क्या करेगा? बूझ रहे हैं ना? छूट तो नहीं रहा, क्यों सविता आपका छूट जाता है? थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, आगे बढ़िए। का बरखा, क्या लाभ बरसात का, सब पूरी की पूरी, कृखी फसलें सुखाने सूख गई। का बरखा, क्या बरसात अर्थात बरसात की क्या जरूरत, जब सब यानी कि पूरी की पूरी कृषि फसलें सुखाने सूख गई हो। जब पूरी फसल सूख गई हो तो बरसात होकर क्या करेगी? प्रभु हम मर ही जाएंगे तो आप धनुष तोड़ के क्या करेंगे? समझ रहे हैं ना? समय चूके, समय बीत जाएगा, पुण्य दोबारा का पछताने, पछताने से क्या होगा? बाद में पछता के क्या करेंगे? जब हाई स्कूल में नहीं पढ़े, अभी पढ़ने का टाइम है,
तब मन लगा कि नहीं पढ़ रहे हैं, स्कूल में नजर नहीं आ रहे हैं, कई बार फोन भी किया दिखे नहीं। तो जब फेल हो जाइए तब तो ना सोचें कि अब एक दिन में हम पिंगल हो जा पढ़ के, तो भुला ही जाए। आप सोचेंगे पिंगल का होता है, बहुत बड़ा विद्वान पिंगल कहलाता है। पिंगल छंद शास्त्र के रचयिता कवि का नाम है। आगे बढ़ो। डिंगल भाषा है। डिंगल पिंगल ये रासो ग्रंथों में भाषाएं हुआ करती थी वीर गाथा काल में। वापस आइए, ये समय दीपक एक विचार आया था, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं डिंगल भाषा के बारे में। आगे बढ़ते तो यहाँ अवधि में बात चल रही है, अवधि में रहो, बाहर मत जाओ। अस जिये इस प्रकार मन में जानी, जानकर जानकी सीता ने देखी, राम की तरफ देखा। इतना सोचते सोचते सीता ने राम को देखा और ऐसे लगा कि मानो जो कुछ भी सोचे हैं देखने मात्र से पूरा उनके पास ट्रांसफर हो गया। कि सोच रही है कि काग बरखा जब किरखी सुखाने, समय चुके पुनिका पछताने, ये सब सीता सोच रही है। ये सब सोच करके सीता ने राम की तरफ देखा, सारी बात उनको मालूम हो गई। आगे बढ़ते हैं। प्रभु पुल के, रघुवीर जी खुश हो गए। क्यों? लख देख करके, प्रीत विशेखी, विशेष प्रेम देख करके, सीता का अपने प्रति विशेष प्रेम देख करके, ये समर्पण भाव देख करके राम मन ही मन खुश हो गए। गुरु ही प्रणाम। देखो, जो गुरु जी में विश्वास करता है, जो अपने शिक्षक को सम्मान देता है, वो कभी बेकार नहीं जाएगा। और जो लोग गुरु जी लोगों को अत्याचार किए, यक्को नहीं बचे, सबका वंश खत्म हो गया। इतिहास गवाह है। इतिहास की बात बताएंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, छोड़ देते हैं। मुल्ला सलीम गुरु थे औरंगजेब के, और उनको औरंगजेब ने जेल में डाल दिया था। औरंगजेब बड़ी दर्दनाक मौत मरा था, लगभग जानते हैं। चलिए इतिहास देख लीजिएगा। तो गुरु ही गुरु को प्रणाम, प्रणाम मन ही मन अपने मन में कीन्हा किया। राम ने गुरु विश्वामित्र और वशिष्ठ को प्रणाम किया। गुरुदेव, आपके ही आशीर्वाद से सब हो सकता है। अब धनुष तोड़ना चाहता हूं। आगे बढ़िए। अति लाघों, बहुत फुर्ती से, अर्थात त्वरित गति से, तीव्र गति से, लाघो मतलब फुर्ती से, उठाई धनुलीना, धनुष को उठा लिया। जय हो। जौन क्यों हिलाए नहीं पाए रहा था, लक्ष्मण जी ने आदेश कर रखा है, लोग संभाले हैं धरती, और पैर से ब्रह्मांड दबाए हैं लक्ष्मण जी, धनुष आराम से चट से उठेगा। आगे बढ़िए, कमेंट कीजिएगा कि भैया धनुष उठा तो आपको क्या अनुभव हुआ, क्या फीलिंग कर रहे हैं। दम क्यों चमकने लगी, यानी चमक गई दामिनी, आकाश की बिजली। कड़ाक कड़ाक बिजली चमकी आसमान में। जिमी, धरती पर। बिजली आसमान में जो चमकती है ना, वही धरती, जिमी मतलब जमीन पर, मतलब धरती पर चमकी। अरे बाप रे, क्या होने वाला, इतना रोशनी कब्बो नहीं देखे, चटाक से भइल। आगे बढ़िए। जब लयऊ, जब उन्होंने उसको खड़ा किया, लयऊ मतलब धनुष को तोड़ने के लिए खड़ा किया, ऊर्ध्वाधर जिसे कहते हैं। पुण्य नभ पूरा, फिर पुण्य मतलब फिर, नभ आकाश, धनु मंडल धनुष के गोलाई के सम समान भयऊ हो गया। ऐसे उठाए तो लगा कि धरती का एक, धनुष का एक सिरा जमीन पे रखा है और दूसरा आसमान में पहुंच गया है। क्यों भैया? जैसे आसमान में बिजली चमकती है ना, ऐसे मंचवा भी बिजली चमकी है जहां धनुष रखा है। तो लगा कि धरती और आसमान एक ही गोले में आ गए हैं, कई घेरे में आ गए हैं। आगे बढ़िए, व्याख्या देखिएगा, यूट्यूब पर भी देख लीजिएगा और स्पष्ट हो जाएगा। लियत चढ़ावत, उठाते हुए और उस पर तीर चढ़ाते, और अर्थात उसकी डोरी टाइट करते हुए। चढ़ाना मतलब उसको उसको मतलब उसकी जो डोरी लगी होती है ना, उसको कसते हुए, डोरी चढ़ाते हुए। खींचत, खींचते हुए, तानते हुए। गाढ़े, जोर से।
काहू न लखा, किसी ने नहीं देखा। सब ठाड़ू, सबके सब खड़े रह गए। तो समाधान के दिया जाए तो कल टीसी बलपुर ये अन्नपूर्णा जो है बाद में होगा, बोल दीजिएगा, रिकॉर्डिंग हमारी चल रही है। रुक जाइए, बना देते हैं। अभी हमारी क्लास ऑनलाइन चल रही है इस समय। हाँ, अभी आ रहे हैं तुरंत। क्लास टीचर बताएगा तब टीसी बनाएंगे। विद्यार्थियों, विद्यालय में वीडियो बनाई जा रही है क्लास में, और वो जानकारी मैं जल्दी में नहीं दे सकता। देखिएगा, तो लेत चढ़ावत, उसको पकड़ते हुए और चढ़ाते हुए, मतलब धनुष को उठाते हुए, खींचते हुए, उस पर डोरी चढ़ाते हुए, मजबूती से तानते हुए, किसी ने नहीं देखा, सब खड़े के खड़े देखते रह गए। ठाड़े मतलब खड़े। त्यहि क्षण उसी समय राम राम ने मध्य धनु, सभा के बीच में ही धनुष को। अब यहां मध्य धनु, यहां मध्य का मतलब है बीचों बीच से। क्या मतलब हुआ? बीचों बीच से क्या किया? तोड़ा, तोड़ दिया। त्यहि मतलब उस, क्षण मतलब पल, उसी समय राम राम ने मध्य धनु, बीचों बीच में से धनुष को तोड़ा, तोड़ दिया। तोड़ा मतलब तोड़ दिया। भरे भुवन, सभी लोकों में व्याप्त हो गया। भरे मतलब भर गया, भुवन मतलब लोक। कुल 14 लोक हैं, 7 लोक नीचे है, 7 लोक ऊपर है। ठीक है, तो 14 लोक जो अतल वितल सुतल रसातल तलातल पाताल आदि आदि जो है, ये सब तले तल हैं। तो कुल भूतल, भरे भुवन, सभी लोगों में आवाज भर गई, ध्वनि भर गई। धुनि मतलब ध्वनि, घोर, भयानक, कठोरा, असहनीय। धनुष टूटते ही सभी लोगों में असहनीय गर्जन यानी कि तड़कने की आवाज भर गई। लगा कोई बड़ा विस्फोट हो गया हो। अरे बाप रे, इतना जब कुछ हुआ तो होगा क्या? छंद में देखिए जो हो रहा है, धनुष टूटने का असर क्या है। भरे भुवन, सभी लोकों में व्याप्त हो गया। घोर, अत्यंत कठोर, असहनीय। रव स्वर, रव स्वर, रविबाजी, सूरज के घोड़े। सूरज के 7 घोड़े हैं बच्चों। सूरज के कई घोड़े? सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती, याद रखिएगा। 7 घोड़े थे सूरज भगवान जब चलाए रहे थे घोड़े को, तो जब यार दगल तड़ाक से, तो घोड़े चौंक गए, बिदक गए। तो क्या हुआ? रविबाज सूरज के घोड़े तज छोड़कर मारगू, अपना रास्ता चले, भागने लगे। घोड़े चौंक गए बेचारे, भैया इतना बड़ा विस्फोट हम कभी सुने ही नहीं थे। कुछ समझे आप लोग? अच्छा, आवाज कहां से आई है बच्चों? धनुष टूटने से आवाज हुई है ना। आकाश की कहां बात कर रहे हो? सब कुछ धरती पे हो रहा है, जनकपुरी में हो रहा है। आगे बढ़िए। चिक्करें चिल्लाने लगे दिग्गज, दिशाओं के हाथी। ऐरावत पुष्पदंत सार्वभौम सुप्रतीक, जिनने चारों दिशाओं के गजराज हैं, दिग्गज लोग सब जोर जोर से चिल्लाने लगे। वो चौंक गए। ठीक, डोल में ही धरती डगमग डगमग करने लगी। शेषनाग कहे रहा दो मरी जाब तब बंद कर, वो काव है के दादा खोपड़ी फटी जा रही, काव दगल। और कूरम, आगे बढ़िएगा। डोलमय धरती डगमगाने लगी। आई शेषनाग जी कह रहे बाप रे, लगता है फट जाएगा, फने टूट जाएगा, इतना बड़ा काव पटक दी क्यों धरती यहाँ पे। आगे बढ़िएगा। कोल, बारह जो दांत पर कभी धरती को उठा के सूरवीर बने हुए थे, उन्हों परेशान हो गए कि अरे बाप रे, कौन झटका इतना तेज कि लगता है दांतों टूट जाएगा। आगे बढ़िएगा। कूरम, कछुए की पीठ पर धरती टिकी हुई थी ना, तो कच्छप रूपी कछुआ भी क्या है? कलमले। वह बेचारा तिल मिलाए के दादा पीठ कट जाए लागत आए।
एक के ऊपर आके दबोट दी पूरा धरती है चकमकाई गई, लगत बात धंसत चल जाती बात। आगे समझिएगा सब चकमका गए से परेशान हो गए हैं। आगे देखिए सुर असुर, सबसे भोले भाले कोमल बेचारे, सुर मतलब देवता लोग और असुर मतलब राक्षस लोग। मुनि मुनि लोग, कर मतलब अपना हाथ, कान दोनों कान दीने रख लिए, सब लोग अपने कान पे हाथ लगा लिए। भैया कान बंद करा नहीं फट जाए कान, तेज आवाज है ना तो कान बंद कर लिए दोनों हाथे से। देवता राक्षस सा बंद कर लिए कि ई बर्दाश्त के बहिरे बा। आगे बढ़िए, सकल ये सभी लोग विचार ही सोच रहे हैं कि भैया भवा का है। तब तक तुलसीदास ने खबर किया कोदंड खंड्यऊ राम। कुछ देवताओं ने कहा कि अरे कुछ नहीं, राम ने शिव जी का कोदंड नामक धनुष तोड़ दिया है। परीक्षा में पूछ लेगा शिव के धनुष का नाम क्या था, कोदंड। ध्यान दीजिएगा, खंड्यऊ राम, राम ने तोड़ दिया। तुलसीदास जी कहते हैं जैसे ये कहा कि राम ने धनुष तोड़ दिया है, जितने भी देवता लोग हैं सब प्रभु की जय, प्रभु की जय, जय जयकार करने लगे। उच्चार ही मतलब बोलने लगे। व्याख्या नहीं, शब्दार्थ चल रहा था। अब व्याख्या की बारी है। क्यों बच्चों, शब्दार्थ ही तो था। चलिए व्याख्या सुन लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में श्री राम द्वारा स्वयंवर के लिए रखे गए धनुष को तोड़ने का और उसके टूटने के बाद उसके ध्वनि से होने वाले परिवर्तन का बड़ा ही ओजमय वर्णन किया गया है। आगे बढ़िए। राम ने पूरी सभा पर दृष्टि डाली, सबको देखा तो सभी लोग, जितने भी लोग वहां बैठे हुए थे, चित्र में बने हुए के समान एकदम उन्हीं की तरफ देखते हुए दिखाई पड़े। इसके बाद सीता की तरफ देखा, सीता राम को अधिक व्याकुल दिखाई पड़ी। उस व्याकुल सीता के लिए उसकी व्याकुलता की कोई सीमा नहीं थी। एक एक पल एक एक कल्प के समान बीत रहा था, अर्थात कई हजार वर्ष के समान बीत रहा था। सीता मन में सोच रही है कि प्यासा आदमी यदि एक बूंद पानी के लिए मर जाए तो मरने के बाद अगर कोई अमृत का जलाशय भी ला करके दे दे तो किसी काम नहीं आता। जब पूरी फसल सूख जाती है तो बरसात होने की कोई जरूरत नहीं, अर्थात उसकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। समय बीत जाने पर पछताने से कुछ नहीं मिलता। ऐसा सोचते हुए सीता ने राम की तरफ देखा। राम सीता की सारी बात जान गए। वह अपने प्रति सीता के मन में उत्पन्न पवित्र प्रेम को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने गुरु जी को प्रणाम किया और उस धनुष को बड़े ही फुर्ती से, अर्थात बड़े ही जल्दबाजी में, तुरंत उसी पल उस धनुष को उन्होंने उठा लिया। जैसे ही राम ने धनुष को उठाया, उस मंच पर तेज बिजली चमक गई। ऐसे लगा कि धनुष सीधा करने पर धनुष और आसमान एकाकार हो गया हो, अर्थात धरती और आसमान एक जैसा नजर आने लगा। उस समय लग रहा था कि एक सिरा जमीन से छुआ हुआ है, एक आसमान से छू गया है। इस प्रकार का दृश्य वहां उत्पन्न हुआ। धनुष को उठाते हुए, उस पर डोरी चढ़ाते हुए, उसको मजबूती से खींचते हुए राम को किसी ने नहीं देखा और सब खड़े खड़े देखते भी रह गए। उसी समय राम ने उस धनुष को भरी सभा के बीच में बीचों बीच से तोड़ दिया। धनुष के टूटने पर बहुत भयानक डरावना शब्द हुआ, बहुत असहनीय आवाज हुई और वो आवाज सभी लोकों में व्याप्त हो गई। 14 लोकों में धनुष के टूटने की गर्जना व्याप्त हो गई। उस कठोर आवाज को सुन करके सूरज के घोड़े अपना रास्ता छोड़ करके इधर उधर भागने लगे। सूरज डांट रहा है
कि कैसे भाग रहे हो, अबे काट जा रहा 5 छक्का मार के, लेकिन मान नहीं रहा है। घोड़े भाग रहे जान से बढ़ते, कुछ नहीं आए, पता नहीं का दगत आए, हम यहाँ रुकब जीव दिए का। तो घोड़े भाग गए, रास्ता छोड़ दिए अपना, मतलब मौसम बिगड़ गया होगा उस दिन। आगे बढ़िएगा। हाथी जो चारों दिशाओं में है, ऐरावत पुष्पदंत सार्वभौम सुप्रतीक, जो चारों दिग्गज हैं, ये सब बेचारे चिल्लाने लगे, चिंघाड़ने लगे कि का होगा, का दगत आए, डर गए सब। धरती कांप गई। धरती को संभालने वाले शेष नाग जी भी परेशान हो गए, व्याकुल हो गए कि बाप रे बाप, संभाले से नहीं संभल रही है। बारह का दांत दर्द करने लगा कि भैया एक हम संभाल न पाइप के ऊपर से इतना जोर से ठोकत बा का भइल है। और जो कछुआ पूरी धरती को उठा करके अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझ रहा था, वो भी बेचारा तिल मिला गया, सोचता है कि पिठिया पर से कितना जल्दी हट जाए तो ठीक रहना है, मरी जा। आगे बढ़िएगा। जितने भी राक्षस और देवता हैं, सभी लोग अपने अपने कान पे हाथ लगा लिए कि भैया ये का भइल, इतना तेज आवाज हो रही है। ध्यान दीजिएगा। इसी बीच देवताओं ने जानकारी दी कि परेशान न हो, श्री राम ने शिव जी का कोदंड नामक वह धनुष तोड़ दिया है, जिस पर सीता का विवाह निर्भर करता था। ये सुनकर के सभी लोग जय जय बोलने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि हम भी उन्हें प्रणाम करते हैं, विद्यार्थियों आप भी जय बोलो। तो चलिए, धनुष टूट गया और सभी देवी देवता लोग जय जयकार करने लगे। तो आज यहीं तक, और काव्य सौंदर्य का तत्व देख लेते हैं। रस, वीर और भयानक, द्वितीय रस है बच्चों। छंद, दोहा और चौपाई। अलंकार, अतिशयोक्ति, दृष्टांत, अतिशयोक्ति, दृष्टांत, उपमा, मानवीकरण, भाषा अवधि, शैली प्रबंधात्मक, गुण ओज, शब्द शक्ति, लक्षणा और व्यंजना। शैली प्रबंधात्मक। तो विद्यार्थियों आज यहीं तक।